अभी का जो टॉपिक है आपका वो रिलेशन बिटवीन ओरिजिनल बैलेंस अनबैलेंस वेक्टर एंड देयर सिमेट्रिकल कंपोनेंट। ठीक है, इससे पहले जो टॉपिक अपन क्या देखे थे फोर्टेस्क्यू थ्योरम। ठीक है, जिसमें क्या पढ़े थे, किसी भी जो थ्री फेज बैलेंस अनबैलेंस सिस्टम है उसे हम तीन बैलेंस सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि पहला होता है पॉजिटिव सीक्वेंस, दूसरा नेगेटिव सीक्वेंस और तीसरा आपका होता है जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट का। ठीक है, उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसी के बाद का रिलेशन है कि भैया अनबैलेंस सिस्टम और बैलेंस जो अपन निकाले थे उसमें क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो बेसिकली पहले ये देखते हैं कि भैया ये जो सिस्टम था, ठीक है, यहाँ पर देखो ये अनबैलेंस सिस्टम है, उसमें से अपन तीन निकाले, पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस और जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट। ठीक है, तो मैं क्या किया, यहाँ से लिखता हूँ भैया वी ए इज इक्वल टू, मैं क्या कर सकता हूँ, पहले सभी के फेस को एक साथ लिखता हूँ। ठीक है, वी ए इज इक्वल टू VA1 प्लस VA2 प्लस VA0। ठीक है, इसे मैं लिख दिया यहाँ क्या, वी ए इज इक्वल टू VA1 प्लस VA2 प्लस VA0। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली मैं क्या किया कि भैया यहाँ से जो वोल्टेज था VB, उसको मैं कन्वर्ट किया तीन अलग अलग सीक्वेंस में, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस में। उसको भी लिखा क्या, VB इज इक्वल टू VB1 प्लस VB2 प्लस VB0। ठीक है, ये लिख दिया। सिमिलरली आपका VC के लिए भी सिमिलर प्रोसेस है। अब देखते हैं कि भैया ये जो डायग्राम था, ठीक है, उनसे यहाँ से देखते हैं फ्रॉम पॉजिटिव सीक्वेंस डायग्राम, मतलब पॉजिटिव सीक्वेंस डायग्राम से मैं क्या करूँगा, रिलेशन निकालूंगा बिटवीन VA1 एंड VB1 और VC1। तो यहाँ क्या है कि हमें इस सीक्वेंस में यहाँ जो VB1 है वहाँ भी लाना है, VA1 लाना है। ठीक है, तो वो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम मैं अभी बता दूंगा कैसे लाना है। ठीक है, यहाँ भी क्या करना है, VC1 की जगह मुझे VA1 लाना है, मतलब इस रो में, इस कॉलम में मुझे VA1 ही चाहिए, इस कॉलम में मुझे VA2 चाहिए, VB2 की जगह भी VA2 चाहिए, VC2 की जगह भी VA2 चाहिए। सिमिलरली यहाँ भी। ठीक है, तो चलते हैं कि भैया ये जो डायग्राम था वहाँ देखते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, मुझे अभी लाना है VA1 तो चलेगा। ठीक है, मुझे VB1 की जगह लाना है VA1 विद द हेल्प ऑफ सम फैक्टर्स। ठीक है, तो हम जानते हैं कि भैया जो अल्फा ऑपरेटर होता है, ठीक है, अल्फा ऑपरेटर या फिर आप लैम्डा ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, लैम्डा ऑपरेटर को अगर मैं अल्फा से VA1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये VA, ठीक है, VA है, VA1 है, इसे मैं अगर लैम्डा से मल्टीप्लाई करता हूँ, लैम्डा और अल्फा से, तो वो कहाँ चले जाएगा, इस पोजीशन पे चलेगा VC1 पे। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, VC1 इज इक्वल टू VA1 इंटू लैम्डा। ठीक है, ये देखो VC1 इज इक्वल टू लैम्डा इंटू VA1। ठीक है, ये हुआ। अब उसके बाद में क्या किया, इसी फैक्टर को मैं लैम्डा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो एक बार किया तो क्या हुआ, ये VC1 की पोजीशन में पहुँच गया। दूसरे बार किया तो क्या हो जाएगा, वो VB1 के पोजीशन पे पहुँच जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, VB1 इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर VA1। ठीक है, ये आपका पॉजिटिव सीक्वेंस था। अब देखते हैं कि भैया नेगेटिव सीक्वेंस में, ठीक है, फ्रॉम नेगेटिव सीक्वेंस डायग्राम, यहाँ क्या करूँगा मैं, VA2 जो है, ठीक है, यहाँ भी अपन वही देखेंगे, VA2 को मतलब VB2 और VC2 को VA2 के फॉर्म पे लिखेंगे। ठीक है, तो क्या किया, VA2 जो है उसमें अगर मैं अल्फ़ा मल्टीप्लाई करता हूँ, अल्फ़ा लैम्डा, तो वो हो जाएगा VB2 में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि VB2 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ VA2। ठीक है, VB2 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ VA2। ठीक, ये हुआ। सिमिलरली क्या हुआ, अगर VA2 को मैं लैम्डा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये क्या होगा, पहला लैम्डा, ठीक है, फिर लैम्डा स्क्वायर, मतलब ठीक है, दो बार में, तो क्या हो जाएगा, VC2 इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर टाइम्स ऑफ VA2। VC2 इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर टाइम्स ऑफ VA2। ठीक है, अब इसके बाद में चलते हैं कि भैया फ्रॉम जीरो सीक्वेंस वेक्टर। ठीक है, जीरो सीक्वेंस वेक्टर में क्या था, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम था, तीनों का डायरेक्शन सेम था। तो यहाँ पास ये बोल सकते हैं कि VB0 इज इक्वल टू VC0 इज इक्वल टू VA0। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ जो लिख सकते हैं, तीनों सेम हो गया, बट इन दोनों के प्लेस में मैं क्या करूँगा, VA फैक्टर वाला ही लिखूंगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन 4, 5 एंड 6 मैंने यहाँ से जो वैल्यूज जो निकाला था वो कहाँ पुट करूँगा, इक्वेशन 1, 2 एंड 3 में पुट करूँगा। ठीक है, तो 1, 2 और 3 में पुट करने के बाद जो मेरा VA है, ठीक है, ये देखो VA क्या हो जाएगा, VA1, ठीक है, प्लस VA2 प्लस VA0। इक्वेशन 1 में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जो इक्वेशन 2 था उसमें क्या हो जाएगा, VB के बाद में यहाँ क्या था आपका, VB1 था, तो मैं क्या लिखा उसको, यहाँ से देखो VB1, ठीक है, ये जो दिया हुआ VB1 इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर टाइम्स ऑफ VA, तो ये लिख दिया, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ VA2, सॉरी कहाँ गया आपका ये, ठीक है, VB यहाँ VB2 था, तो VB2 को क्या लिखा, लैम्डा इंटू VA2। ठीक है, और ये तो आपका सिंपली है, तो इसे मैं कर देता हूँ VA0। ठीक है, VA0।
अब उसके बाद में चलते हैं VC के ओर, ठीक है। VC में क्या किया, यहाँ आता का VC1, ठीक है। तो VC1 की जगह मैं क्या लिख दिया, कहाँ गया ये, VC1 की जगह लिखा लैम्डा इंटू VA, ठीक है। उसके बाद में यहाँ VB1 था, ठीक है, सॉरी हाँ VC2 था, तो VC2 के बाद में मैं क्या लिखता ये, ठीक है, लैम्डा स्क्वायर इंटू VA2, ठीक है, ये लिख दिया। अब ये VC था, VC को मैं यहाँ लिख सकता हूँ VA इंटू VA नॉट, ठीक है, क्योंकि ये तीनों वेक्टर सेम है, ठीक है। अब क्या किया, वी कैन, यहाँ लिखा हुआ देखिए, वी कैन ऑल्सो राइट दिस फॉर करेंट, ठीक है। मतलब ये जो इक्वेशंस है, ये जो जितने भी इक्वेशंस है उसे हम करंट के लिए भी लिख सकते हैं। कैसे कि भैया यहाँ अगर मैं लिख दूंगा IA IB और IC, यहाँ भी हो जाएगा IA IB IC, ठीक है, ये सिमिलर रहेगा। अब चलते हैं कि भैया सिंस अनबैलेंस फेज V एंड I आर नोन इन अ सिस्टम, मतलब क्या है कि भैया अगर किसी भी सिस्टम में फॉल्ट आएगा तो हमें अनबैलेंस जो सिस्टम होता है उसमें वोल्टेज और करंट के बारे में पता होता है, लेकिन हमें सिमेट्रिकल करंट के बारे में या फिर सिमेट्रिकल कंपोनेंट के बारे में पता नहीं होता, तो हम उसी को फाइंड आउट करेंगे ताकि रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकें, ठीक है। चलते देखते हैं क्या करेंगे कि भैया रिलेशन अगर आपको फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 7, 8 एंड 9, ठीक है। 7, 8, 9 कौन सा इक्वेशन है आपका, ये जो इक्वेशन था 7, 8 एंड 9, इसमें क्या करेंगे, पहले जो क्या करेंगे, पहले में मल्टीप्लाई करेंगे हम 1, फिर लैम्डा, दूसरे में लैम्डा स्क्वायर का, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब क्या होगा, इस इक्वेशन में मैं क्या करूँगा, 1 का मल्टीप्लाई करूँगा, इसमें लैम्डा का मल्टीप्लाई करूँगा और इसमें लैम्डा स्क्वायर का मल्टीप्लाई करूँगा। उसके बाद में देखिए ये जो इक्वेशन है उसको मैं लिख करके बता रहा हूँ, VA इज इक्वल टू VA1 प्लस VA2 प्लस VA नॉट, ठीक है। अब VB में क्या करना है, मुझे लैम्डा का मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा VB इज इक्वल टू, ये हो जाएगा लैम्डा क्यूब VA1, क्योंकि यहाँ लैम्डा स्क्वायर पहले से है, ठीक है, प्लस लैम्डा स्क्वायर VA2 प्लस VA नॉट, ठीक है। सेकेंड वाले में, थर्ड वाले में क्या करना है, VC में लैम्डा स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना है, लैम्डा स्क्वायर VC इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर इंटू लैम्डा, लैम्डा क्यूब VA1 प्लस लैम्डा, यहाँ क्या हो जाएगा, स्क्वायर का मल्टीप्लाई करूँगा तो लैम्डा की पावर 4 VA2 प्लस लैम्डा स्क्वायर VA नॉट, सॉरी यहाँ लैम्डा होगा, ठीक है। अब ये होगा, अब क्या करना, इन तीनों इक्वेशन को मैं ऐड कर दूंगा। क्या किया था इस इक्वेशन में 7, 8 और 9 में 1, फिर लैम्डा स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया किसमें, 7 में 1 का, लैम्डा 8 में लैम्डा का और 9 पे लैम्डा स्क्वायर का, फिर तीनों को ऐड कर दूंगा। ऐड करने के बाद में क्या होगा, अगर मैं तीनों को ऐड करता हूँ, ठीक है, ये पहले मैं ऐड करके बता रहा हूँ, इसमें तीनों को ऐड करूँगा तो क्या हो जाएगा, VA प्लस VB लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर VC इज इक्वल टू, यहाँ क्या होगा, तीनों में VA1 कॉमन है, VA1 कॉमन क्या होगा, 1 प्लस लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा क्यूब, सेकेंड में क्या हो जाएगा, VA2 कॉमन है, यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा 4, फिर थर्ड वाले में क्या है, VA नॉट कॉमन है, क्या बचेगा 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। अब हम जानते हैं कि भैया ये होता है 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 0, ठीक है, ये होता है। तो मैं क्या किया कि भैया ये 0 हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ देखते हैं, यहाँ लैम्डा 4 है, तो लैम्डा 4 क्या होता है, लैम्डा 4 को हम लिख सकते हैं लैम्डा क्यूब इंटू लैम्डा, ठीक है। तो लैम्डा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, लैम्डा क्यूब इज इक्वल टू होता है 1, ठीक है। तो 1 इंटू लैम्डा, तो ये मैं लिख सकता हूँ लैम्डा 4 इज इक्वल टू लैम्डा, तो इससे मैं हटा देता हूँ, 4 को लिख देता हूँ सिर्फ और सिर्फ लैम्डा। तो ये क्या हुआ, 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा, यही हुआ 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो इसका वैल्यू हो गया आपका 0, इसका वैल्यू होगा आपका 0, बच्चा क्या आपके पास VA1, ठीक है, ये 1 है, लैम्डा क्यूब इज इक्वल टू 1, लैम्डा क्यूब इज इक्वल टू 1, तो क्या होगा 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है, लैम्डा क्यूब 1 होता है, याद रखना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3, तो ये क्या है आपका VA प्लस VB लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर VC इज इक्वल टू VA3, ठीक है, ये इक्वेशन हो गया आपका, ठीक है। यही इक्वेशन मैं आपको आगे बता रहा हूँ, ये जो था इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद में ये देखिए, सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 7, 8, 9 बाय 1 लैम्डा एंड लैम्डा स्क्वायर एंड सम देम, ठीक है, उनको सम करना है ये, ठीक है, ये क्वेश्चन आया। अब यहाँ से क्या लिख दिया मैं इसे,
वी ए प्लस लैम्डा प्लस वी बी प्लस लैम्डा स्क्वायर वी सी इज इक्वल टू 3VA1। ठीक है, ये जो मैंने निकाला था अभी ये वही। ठीक है, इक्वेशन नंबर मैंने दे दिया इसे अभी 10। ठीक, अब क्या किया, मुझे तो अभी ये वी के लिए निकल गया। अब क्या करना है, मुझे मल्टीप्लाई करना है उसी इक्वेशन में, मतलब 7, 8 और 9 पे 1 लैम्डा स्क्वायर और लैम्डा का। ठीक है, क्या करूँगा, इक्वेशन 7, 8 और 9 पे वही मल्टीप्लाई करूँगा। अब उसके बाद में क्यों करूँगा, क्योंकि मुझे अब फाइंड आउट करना है VA2। अभी फाइंड आउट कर चुका हूँ VA1। ठीक, अब फाइंड आउट करूँगा VA2। ठीक है, तो वही प्रोसीजर है। पीछे क्या करेंगे कि यहाँ चलते हैं इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में पहले मैं 1 का, यहाँ लैम्डा स्क्वायर का, यहाँ लैम्डा का मल्टीप्लाई करूँगा। उसके बाद तीनों को ऐड कर दूँगा। ठीक है, तीनों को ऐड करने के बाद में ये कुछ आएगा ऐसा, क्या आएगा, VA। ठीक है, पहले VA में मैं क्या किया था, 1 का मल्टीप्लाई किया, फिर लैम्डा स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया VB में, फिर लैम्डा का VC में। अब तीनों को सम करने के बाद में मैं देखता हूँ कि भैया यहाँ भी वही प्रोसीजर चले जाएगा। ये आपका 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा 4 आपका लैम्डा ही होता है, तो ये 0 हो गया। VA2 वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पोर्शन भी आपका 0 हो जाएगा। तो आपको आंसर क्या मिलेगा, इक्वेशन नंबर 11। ठीक है, अब इसके बाद में क्या है, अब सिंपली ऐड इक्वेशन 7, 8 एंड 9। ठीक है, ये आपका 7 है, 8 है, 9 है। ठीक है, 7, 8, 9 टू गेट VA0। पहले क्या VA1 निकाले थे। ठीक है, फिर VA2 निकाले, उसके बाद में VA0 निकाले। तो तीनों का अगर मैं सम करता हूँ तो VA VB VC इज इक्वल टू 3VA0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या किया, इन दोनों इक्वेशन 10, 11 और 12 को मैं कुछ इस तरह से लिख दिया, फ्रॉम इक्वेशन 10, 11 एंड 12। 3VA1, 3VA2, 3VA0 इज इक्वल टू, तीनों को मैं अगर इक्वेट करता हूँ, VA इज इक्वल टू लैम्डा VB प्लस लैम्डा स्क्वायर VC, this one is equal to VA plus lambda square VB plus lambda into VC, VA0 3VA0 is equal to VA plus VB plus VC। इसे अब मैं क्या किया कि भैया ये जो 3 था उसको मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ ले आया, तो VA1 is equal to 1/3। ठीक है, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया था। अब इस इक्वेशन को मैं कुछ ऐसा भी लिख सकता हूँ, आपका VA1 VA0 VA2 और VA0। ठीक है, 1/3 में कॉमन निकाल दिया, मैट्रिक्स के फॉर्म पे लिख दिया 1 1 1 लैम्डा स्क्वायर लैम्डा 1 1। ठीक है, अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, VA0 को आप ऊपर ले जाएंगे, फिर VA1 इधर चल जाएगा, VA2 यहाँ चल जाएगा। ठीक है, और ये पोजीशन सेम रहेगा आपका। ठीक है, क्योंकि ये 1 बस ऊपर चले जाएगा, बाकी कोई उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हमें यही प्रूफ करना था ये इक्वेशन में। ठीक है, इसके बाद में इसका एक न्यूमेरिकल है वो बताऊँगा। ठीक है।